दोस्तों, आज के अपने इस वीडियो में मैं आपको स्किन वॉकर या फिर आप कहें येनार्ड लूशी की एक सच्ची रहस्यमयी घटना सुनाने वाला हूँ। सो प्लीज़ वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें और ऐसे ही हॉरर और मिस्टीरियस कंटेंट रोज़ सुनने के लिए सब्सक्राइब कीजिए कार्तिक वन। हेलो, मेरा नाम सोफिया है। आज अगर मैं आपके साथ में ये घटना शेयर कर पा रही हूँ तो वो सिर्फ़ और सिर्फ मेरे दोस्त मार्टिन की वजह से। अगर उस रात वो मेरे साथ नहीं होता तो आज मैं यहाँ नहीं होती और ये घटना आपको नहीं बता रही होती। इस घटना में मेरा और मेरे दोस्त मार्टिन का सामना स्किन वॉकर से हो चुका था। दरअसल मैं कनाडा की रहने वाली हूँ और मैं और मेरा दोस्त मार्टिन एक दिन एक कैंपिंग करने के लिए जंगल में गए थे। हम लोग रात के टाइम पर कैंपिंग करने गए और उसी वक्त हमारा सामना स्किन वॉकर से हुआ। हम लोग हमारी कैंप वाली जगह पर पहुंच चुके थे। हम वहां पहुंच चुके थे और वहां पर हमने कैंप फायर भी जला ली थी और कैंप फायर के सामने बैठे बैठे ही हम लोग बातें कर रहे थे। तभी अचानक से हमें किसी एक बड़े से जीव की सांस लेने की आवाज़ें आने लगी। वो आवाज़ें हमें क्लियरली सुनाई दे रही थी और ऐसा लग रहा था मानो कोई जीव हमारे पास में ही हो और वो जोर जोर से सांस ले रहा हो। तभी हमें एकदम हमारे साइड में से एक झाड़ी को हिलते हुए देखा। जब हमने झाड़ी हिलते हुए देखी तो मैंने कैंप फायर में से एक लकड़ी उठाई और उठा के उस तरफ फेंक डाली। जब मैंने उस तरफ कैंप फायर फेंकी तो वहां से एक तीखी और दरदराती आवाज़ आई। वो आवाज़ सुनकर मैं और मार्टिन दोनों उठ गए और दोनों उठकर खड़े हो गए। हम लोग जैसे ही उठकर खड़े हुए तो वो बड़ा सा राक्षस जैसा जीव भी अपने 4 पैरों से 2 पैरों पर आ गया। हम उसकी शक्ल नहीं देख पा रहे थे लेकिन वो बहुत बड़ा था। उसको देखकर हम बहुत ही ज़्यादा डर गए और भागते हुए हाईवे की तरफ जाने लगे। हमारे साथ एक चीज़ अच्छी हुई थी, वो ये थी कि हमने हमारा कैंप जंगल के ज़्यादा अंदर नहीं लगाया था। हमने जहाँ कैंप लगाया था वहाँ से हाईवे क्लियरली नज़र आता था और मार्टिन जो है फुटबॉलर था, जिस वजह से वो बहुत तेज भाग सकता था। इसलिए जब हम लोग भाग रहे थे तब मार्टिन मुझसे आगे निकल गया और मैं पीछे से चिल्ला रही थी कि मार्टिन मुझे छोड़कर मत जाओ। मैं उसको चिल्ला ही रही थी तभी मेरा पैर एक लकड़ी से टकरा गया और मैं नीचे गिर गई और मेरी पैरों में बहुत ज़ोर से मोच आ गई और वो राक्षस जैसा जीव अभी भी हमारे पीछे पड़ा हुआ था। मार्टिन वापस भागते हुए मेरे पास आया। उसने मुझे देखा, मेरे पैरों से खून निकल रहा था। मार्टिन ने मुझे मेरी गोद में उठाया और हाईवे की तरफ भागने लगा। मार्टिन अब बहुत ही ज़्यादा थक चुका था क्योंकि वो मेरा बोझ भी उठा रहा था और उस राक्षस से भी बच रहा था। मार्टिन बहुत ही ज़्यादा थक चुका था। तभी हाईवे पर से एक ट्रक गुजरा। उस ट्रक को मैंने आवाज़ दी। वो ट्रक वाले ने वो आवाज़ सुनी और वो ट्रक वाला रुका भी। मार्टिन ने मुझे जैसे तैसे करके ट्रक में चढ़ाया। मार्टिन भी ट्रक पे चढ़ने वाला ही था लेकिन तभी उस राक्षस ने मार्टिन का पैर पकड़ लिया और नीचे खींच लिया। मैं मार्टिन को आखिरी बार देखा, वो बहुत ही ज़्यादा डरा हुआ था और उसका पूरा शरीर राक्षस के कब्जे में था। और तभी ट्रक वाले ने अपना ट्रक भगा लिया। मैं ट्रक वाले को कहना चाहती थी कि ट्रक रोको, मार्टिन पीछे फंसा हुआ है, लेकिन मैं कह नहीं पा रही थी क्योंकि मेरे पैरों में बहुत दर्द हो रहा था। आखिरी वक्त केवल मैंने मार्टिन की वो दर्द भरी आवाज़ें ही सुनी। फिर कुछ देर बाद वो ट्रक वाला मुझे एक फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के ऑफिस में लेके गया। मैं वहाँ जाते ही रोने लगी और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के ऑफिसर को हमने सारी घटना बताई। उसके बाद फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के ऑफिसर ने मुझसे मार्टिन का नंबर वगैरह सब कुछ लेकर पुलिस की टीम के साथ उस जगह पर पहुंचे, लेकिन वहां ना तो स्किन वॉकर था और ना ही मार्टिन था। मार्टिन ने मेरी जान बचाई और अपनी जान कुर्बान कर दी और मैं ये एहसान कभी नहीं चुका पाऊंगी।
कल के हॉरर और मिस्टीरियस घटना के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।